नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, देश के अलग अलग कोने में दशहरे की धूम है। जो तमाम दर्शक हैं, जो तमाम भक्त हैं, वो जगह जगह पंडालों में जाके मां दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो गरबा में डांस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। आप देख सकते होंगे, हमने आपको पहले भी तमाम तरह की झांकियां दिखाई हैं, वो चाहे दुर्गा पंडाल हो या फिर जो रावण दहन की जो पूरी तैयारी हो गई है, उस पर भी हम आपको पूरी झांकियां जो है वो दिखाएंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ेंगे, आपको पूरी तैयारी देंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सत्य की विजय, इसका मतलब क्या है। विजयदशमी, जिसका नाम ही रखा गया है, जिसमें विजय है, हमारे लिए और साथ ही जनता के लिए विजय का मतलब क्या हो सकता है। देखिए, हम हर साल विजयदशमी पे रावण का दहन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे मन के अंदर रावण बैठा हुआ है, जो हमारी बुरी नीतियां हैं, जो हमारी बुरी सोच है, जो समाज की सोच है, आखिर उसको दूर करने के लिए हम किस तरीके से उपाय करेंगे। हम खुद के अंदर उन बुरी नीतियों को कैसे बदलेंगे, आपने इसके बारे में सोचा है? तो आज इस दशहरे पे, इस विजयदशमी के त्योहार पे जरूर समझ लीजिएगा, जरूर सोच लीजिएगा। क्योंकि देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां हमेशा से ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहते हैं। हमेशा कहा जाता है कि नारी शक्ति भारत में सबसे बढ़कर है, नारी को पूजा जाता है, देवी की तरह माना जाता है। आज उसी देवी का त्योहार है और उसी देवी के लिए जो लोग हैं जगह जगह पंडालों में जा रहे हैं, उनकी भक्ति में लीन है। लेकिन आपने सोचा है कि जो देश की बहन बेटियां हैं, उनकी इज्जत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप किस तरीके से अपनी सोच को, अपनी नीतियों को आज बदलेंगे? अगर आप भी बदलना चाहते हैं और अगर आपने तय कर लिया है, अगर आप रावण दहन में जा रहे हैं, तो ये आपको तय करना होगा कि आप अपने अंदर से उन बुरी नीतियों को किस तरीके से आज बाहर फेंक देंगे। जी हां, बिल्कुल, ये करना होगा आज आपको तय कि जो हमारे अंदर बुरी नीतियां भरी हुई हैं, जो बुरी सोच है हमारे देश के बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति। क्योंकि आए दिन देखिए, रेप केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो चाहे कोलकाता कांड हो गया, हाथरस कांड हो गया, आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। उसके बाद ये जवाबदेही आपको देनी होगी। आपको आज ये प्रण लेना होगा कि विजयदशमी के दिन किस तरीके से आप बहन बेटियों को, जैसे आप दुर्गा माँ के पंडाल में जाके दुर्गा माँ को पूज रहे हैं, वैसे अपने घर की माँ को, माताओं को, बहनों को आपको पूजना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और साथ ही ये आज शाम को जब रावण दहन होगा, आपको भी अपने मन में प्रण लेना होगा कि आज से जो भी मेरी बुरी नीतियां हैं, बुरी सोच है, महिलाओं का सम्मान करना है, साथ ही अगर कोई गलत आदत है तो उसे बिल्कुल रावण के साथ साथ दहन कर दीजिए। और इसी के साथ चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। हम आपको तमाम तरह के जो पंडाल है, जगह जगह के पंडालों की झांकियां दिखाएंगे। हमारे संवाददाता भी जगह जगह से जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे, जायजा लेंगे। बिल्कुल, चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे साथ यूपी से अब्दुल्ला जुड़ गए हैं, साथ ही बिहार से उत्तम जुड़ गए हैं, और भी जो हमारे साथ संवाददाता है वो जुड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अब्दुल्ला के पास जाना चाहूंगी। अब्दुल्ला, किस तरीके की तैयारियां है वहां पे? अब्दुल्ला जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो, आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। आपको आ रही है आवाज? जी बिल्कुल। देखिए, किस तरीके की तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय हम मुरादाबाद के रामलीला मैदान में मौजूद हैं, जहां पर आज रावण का दहन होना है। इसी बीच यहाँ पर पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन काफी अलर्ट है। इसी बीच मुरादाबाद में रावण के दहन के लिए तैयारियां चल रही हैं। लगातार मुरादाबाद में 100 फीट का रावण तैयार किया गया है और मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा, सहयोग के द्वारा, ये 100 फीट का रावण तैयार किया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन दिखाना चाहूंगा सुरक्षा व्यवस्था दिखाते हुए। तो लगातार बैरिकेडिंग कर दी गई है। लगभग रावण के 20 मीटर तक, पास तक बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो आसपास कोई आ ना पाए। जी देखिए, हमारे साथ बिहार का भी जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ उत्तम है बिहार से। देखिए, बिहार में किस तरह की तैयारियां हैं उत्तम? उत्तम, आपको आवाज आ रही मेरी? लगता है उत्तम के साथ हमारा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, अब्दुल्ला से ही बात करते हैं। अब्दुल्ला, देखिए, मुरादाबाद में जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं रावण दहन को लेकर और जिस तरीके की झांकियां सजाई गई हैं, क्या लगता है आपको? इस बार जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं? जी, लगातार यहाँ पर काफी समय से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। रावण का पुतले का बनाने के लिए 1 महीने पहले से ही मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा ये बनाया जाता है। तैयारियां शुरू कर दी गई थी। आज रामलीला मैदान में रावण को कर दिया गया है। 100 फीट का पुतला लगभग तैयार किया गया है।
और लगातार जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे मैदान में कड़ी व्यवस्था अलर्ट कर दी गई है और लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल भी लगातार निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग यहाँ से इसका 8:30 बजे के टाइम दहन किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि तौर पे मेयर मुरादाबाद मेयर विनोद अग्रवाल, रितेश कुमार गुप्ता और अन्य लोग मौजूद रहेंगे। रावण दहन है और शाम को भारी भीड़ होगी, भक्त हो गए, दर्शक हो गए, जनता होगी। तो जनता के लिए किस तरीके से सुरक्षा के मायने जो पुख्ता इंतजाम है, प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? अब्दुल्ला जी, लगातार जनता के लिए पुलिस प्रशासन ने रूट डायवर्जन कर दिया गया है और लगातार छोटे वाहनों को ही अनुमति दे दी जा रही है अंदर आने की। बाहर जो है बड़े वाहनों को बाहरी रूट डायवर्जन करके बाहर कर दिया जा रहा है और लगातार पूरे मैदान में, ये रामलीला का काफी बड़ा मैदान है और यहाँ पर सब तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और क्या लगता है इस बार कितने लोग हैं जो वहां पे जुट सकते हैं? कितने की तादाद में जो जनता है, जो दर्शक है, वो इस बार रावण दहन में जो है वो देखने के लिए हिस्सा लेने वाले हैं? अब्दुल्ला जी, लगातार यहाँ पे लाखों की या हजारों की तादाद में जनता मौजूद रहती है। इसी बार भी वही है, लगातार लोग काफी संख्या में यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। रात में यहाँ पर झांकियों का प्रोग्राम किया जाएगा, रंग कार्यक्रम किए जाएंगे। उसके बाद 8:30 बजे के टाइम रावण का पुतला दहन किया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता हैं अब्दुल्ला जो लगातार अपडेट दे रहे हैं मुरादाबाद से। 8:30 बजे जो है वो रावण का दहन किया जाएगा और इसी के साथ ही रंगारंग जो है वो झांकियां दिखाई जाएंगी। आप ठीक सामने हमारे स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि किस तरीके से जो है रावण के पुतले को तैयार किया गया है। जो तमाम झांकियां हैं उसे भी तैयार किया गया है। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। देखिए शाम को 8:30 बजे, अगर मैं यूपी की बात करती हूँ तो वहां पे रावण का दहन किया जाएगा और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता बिहार से भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उत्तम, देखिए बिहार में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? लगता है उत्तम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से इस कड़ी धूप में रावण की जो प्रतिमा है वो तैयार की जा रही है दहन के लिए और साथ ही शाम होते जो दर्शक हैं, जो जनता है, उनका हुजूम जो है वो इकट्ठा होगा। वो रावण के पुतले में जो अनेकों चढ़ाए जाते हैं चढ़ावे उन्हें चढ़ाएंगे और साथ ही उसका दहन करेंगे। और इसी के साथ ही जो 9 दिनों का त्योहार था नवरात्रि का, वो अब समाप्त होने जा रहा है। आज 10वां दिन है, यानी कि दशहरे का त्योहार है। और इसी के साथ ही ये कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान श्री राम जो है वो उन्होंने रावण को मारा था, उसका वध किया था और सीता माँ को जो है वो लेके आए थे। इसी के लिए ये पुतला जो है वो तैयार किया जाता है रावण का और रावण दहन किया जाता है। क्योंकि आपने सुना ही है कि रावण ने जिस तरीके से सीता माँ का हरण किया था और इसी के लिए आज विजयादशमी पे जो है सभी लोग जो हैं एक रावण की प्रतिमा बनाते हैं और उसे जलाते हैं, उसका दहन करते हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जिस तरीके से रावण की जो लंबी चौड़ी प्रतिमा है उन्होंने ये खड़ा किया है और जो शाम का वक्त होगा उस वक्त जो दर्शकों का और जनता का जो हुजूम होगा वो जुटेगा किसी मैदान में और इसी के साथ ही रावण के पुतले को जलाया जाएगा। देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं तैयारियां, जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, पेंट किया जा रहा है, रावण के पुतले को सजाया जा रहा है और शाम के वक्त जो है इसका दहन किया जाएगा। लगातार दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। देखिए हमारे स्क्रीन पे आप ठीक सामने देख सकते होंगे जो रावण है उसे अब तैयार किया जा रहा है। अब कुछ ही पलों में यानी कि संध्या के समय जो है इसका दहन किया जाएगा। और जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि सत्यता की जीत, सत्य की विजय और साथ ही जो अपने अंदर बुरी नीतियां हैं, आज अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि आज रावण दहन के समय शाम को आप उसे भी निकाल फेंके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमेशा अगर मैं नए साल की बात करूं तो हम नए साल पे भी प्रण लेते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे, हम अब नया साल है तो नए चीजों के साथ अब पूरे जज्बे के साथ शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर आज विजयदशमी है और जिस तरीके से रावण ने सीता मां का हरण किया था, उन्हें वो चुरा के ले गया, साथ ही जब रावण का वध हुआ उसके बाद से राम जो है सीता मां को वापस लेके आए और इसी
के लिए विजयदशमी कहा जाता है कि बुराई पे जो है अच्छाई की जीत है, इसी के लिए इसे मनाया जाता है। और आज शाम को जो है रावण का जो प्रतिमा है उसे बनाया जाएगा, उसे साथ ही जो जनता है उसका हुजूम भी लगातार बना रहेगा और इसी के साथ ही उसका दहन भी किया जाएगा। हमारे साथ चर्चा में हमारे संपादक राजीव जी जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आज विजयदशमी का त्यौहार है और इसी के साथ ही मैंने एक ही बात बोली सर कि देखिए जो हमारे अंदर बुरी नीतियां हैं हम उसको आज किस तरीके से दहन कर सकते हैं और इसका दृढ़ संकल्प अपने साथ लेके और अपनी जवाबदेही तय करके किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए लंका पर जब चढ़ाई की भगवान श्री राम ने, उसके बाद लंका दहन हुआ और उसके बाद जब जश्न मनाया गया उसके रूप में हम विजयादशमी का पर्व मनाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि असत्य पे सत्य की जीत, यानी कि जो रावण में कुनीतियां थी उसकी उन सब पर विजय भगवान श्री राम ने पाई। उसके बाद इस तरह का जश्न मनाया जाता है। और जिस तरह से वो भगवान श्री राम की पत्नी यानी सीता माँ को हर के ले गया था, वो वहाँ से उनके श्री भगवान राम के ना रहते हुए उनका अपहरण करके ले गया था। तो वो जो कृत्य था उस पर कहीं ना कहीं पूरी जो रामायण लिखी गई है उस पर पूरी कथा एक लिखी गई है, उसको आज भी हम लोग एक प्रतीकात्मक रूप से उसको हम लोग निभाते हैं लगातार। देखिए दशहरा के काफ़ी दिन पहले से रामलीला का मंचन शुरू हो जाता है, उसमें राम भगवान की जो चरित्र हैं उनकी जो कथाएं उनका मंचन किया जाता है। उसके बाद जब विजयादशमी आती है तो रावण का लंका दहन होता है, रावण का पुतला जलाया जाता है एक प्रतीक के रूप में। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि असत्य पे सत्य की जीत का ये जो पर्व है इसको पूरा देश मना रहा है। और सबसे बड़ी बात रचना ये है कि आपने जैसे अगर देखा ये जो रावण के पुतले अलग अलग बनाए गए हैं, अलग अलग शहरों से इनकी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, ज्यादातर इनमें बनाने वाले जो है मुस्लिम धर्म से जुड़े जो बंधु हैं, हमारे भाई हैं, वो इसमें अपना योगदान देते हैं। वो कारीगर हैं, वो बनाते हैं रावण को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम कहते हैं कि ये देश सद्भाव का है, सारे धर्म एक होके यहाँ पर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो एक चीज एक नजर आती है, रामलीला में भी नजर आती है। बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जो भगवान राम का भी अभिनय कर रहे होते हैं और जो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं, भगवान राम के अलावा रावण का या दूसरे भी जो पात्र हैं उनका भी कहीं ना कहीं वो चरित्र निभाते हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इसमें न सिर्फ सत्य की विजय है असत्य के ऊपर, बल्कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक एकता और अखंडता का भी एक उदाहरण देखने को मिलता है। जो हमारे कारीगर हैं जो रावण का पुतला बनाते हैं, मैक्सिमम ज़्यादातर वो मुस्लिम समुदाय वर्ग से होते हैं। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी देखिए कवर कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं दोनों लोग भले ही वो धर्म से मुस्लिम हो लेकिन वो बहुत चाव से वो हर एक एक क्षण की चीज़ें हम तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बड़ी बात है कि देखिए कितना सद्भाव, कितना प्रेम आपस में दिखाई देता है कि हम सभी मिलकर हर धर्म का सम्मान करते हैं, उस तीज त्यौहार में हम सब शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात हो यहाँ ईद हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सब मिलके मनाते हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे भारत के लिए और बहुत अच्छा महसूस होता है जब इस तरह की एकता अखंडता दिखाई देती है देश के अंदर। निश्चित तौर पर आप देख लीजिए कि तुमने रचना अभी कुछ देर पहले ये जिक्र किया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें विजय पानी है, कुरीतियां हैं जो हमारे अंदर विकार हैं उन पर विजय पानी है। समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, आम आए दिन कहीं ना कहीं छेड़छाड़, दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती हैं। निश्चित तौर पर हम सबको मिलकर इस पर पार पाना है और बहुत मुश्किल लड़ाई नहीं है, लेकिन हाँ एक लंका में जिस तरह से विजय प्राप्त की थी वैसे ही हम सबको विजय प्राप्त करनी है। निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि समाज से इस तरह की बुराइयां खत्म हो। आप देखिए पहले आपको याद होगा आतंकवाद जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा पूरे देश में हावी थी, उन पर हम लोगों ने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। पहले बहुत ज़्यादा डकैती और चोरी की घटनाएं होती थी, उन पर हम लोगों ने काबू पा लिया है। इसी तरह से हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हैं, वो सारी घटनाएं कहीं ना कहीं कम हो, उन पर हम नियंत्रण कैसे कर सकें इस पर हमें सोचना है, इस पर हमें विचार करना है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे तत्व जो समाज के लिए एक बुराई बने हुए हैं उनसे हम दूरी बनाएं। जी बिल्कुल जी देखिए जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा था, जैसे ही मैंने
शो की शुरुआत करी, मैंने पहले ही कह दिया कि आज हमें ये संकल्प लेना होगा, ये हमारे जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए है। देखिए जिस तरह की घटनाएं आए दिन हमारे देश में सामने आती रहती हैं, हम कोलकाता की अगर बात कर ले तो कोलकाता से इतनी दर्दनाक जो घटना है वो निकल के सामने आई। अगर मैं बात करूं, देखिए जिस तरीके से दुर्गा पूजा की जब शुरुआत होती है तो कहा जाता है कि वैश्याओं के घर की मिट्टी आती है और उसी से ही दुर्गा मां की प्रतिमा बनती है, उसमें ये मिट्टी बहुत जरूरी होता है। और इस बार दुर्गा पूजा में जिस तरीके से कोलकाता में ये घटना हुई, उसके बाद से वहां की जो औरतें हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं कि वैश्य समाज की जो औरतें हैं, उन्होंने भी मना कर दिया था कि हम अपने घर की मिट्टी नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरीके की जाति और जिस तरीके का अन्याय महिलाओं के साथ हो रहा है, उसके बाद से उन्होंने भी मना किया था। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है राजीव जी कि आज जो अंदर की बुराई हो वो सिर्फ रावण के दहन तक ना हो, हमें ये भी संकल्प लेना होगा कि हम अपने अंदर की जो नीतियां हैं, वो चाहे पुरुषों के लिए हो और साथ ही महिलाओं के लिए भी हो, वो किस तरीके से हम खत्म करेंगे। अगर हम रावण को जला रहे हैं तो हम अपने अंदर की जो बुराइयां हैं वो भी आज किस तरीके से दहन करते हैं, ये सबसे अहम बन जाता है राजीव। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि प्रतिमा जब बनाई जाती है माता की, तो उसमें कहीं ना कहीं वैश्याओं के घर की मिट्टी का उपयोग करते हैं, और उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने घर की मिट्टी नहीं देंगे, क्योंकि कलकत्ता में इतनी बड़ी घटना हुई जो पूरे देश के लिए सुर्खियों में छा गई। हम कह सकते हैं कि पूरी सुर्खियां बन गई पूरे विश्व की, और सबकी निगाह हमारी तरफ हो गई कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती हैं। तो निश्चित तौर पर ये सवाल उन लोगों पर है, उन शासकों पर है जो इन चीज़ों को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि इन पर नियंत्रण करे। ऐसे लोग हैं, उन्हें कड़ा से कड़ा दंड दें, जल्दी से घटनाओं की न्यायिक जांच हो, जांच के बाद जो भी दोषी हो उनको सजा मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर अभी ये बुराइयां खत्म होनी बाकी हैं। रावण तो एक प्रतीक हो गया है कि असत्य के ऊपर सत्य की जीत या बुराई के ऊपर सत्य की जीत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करना है, और हम सबके अंदर जो कुरीतियां हैं उनको दूर करना है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम अपने परिवार में बेटे और बेटी के अंदर भेद पैदा ना करने दें, हम दोनों को समान रूप से देखें। और बच्चा भी, अगर हमारा बेटा भी कुछ गलत कर रहा है तो उसको भी हमें टोकना चाहिए। न सिर्फ हम बेटियों को अंकुश लगाएं, बल्कि बेटों को भी अंकुश लगाएं अगर कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि अब हम लोगों की जो मानसिकता बनी हुई है उसमें बेटियां अगर देर रात तक कहीं निकल के जाती हैं तो हमें चिंता तो होती है, साथ ही साथ हम उन पर 4 सवाल करते हैं, कई बार सवाल करते हैं, लेकिन कहीं जो हमारे बेटे जाते हैं उनसे हम सवाल नहीं करते। तो हमें अपने बेटों से भी सवाल करना कि आखिर कहाँ गए थे, क्या किया आपने। तो ऐसे अगर हमारे माँ बाप भी जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर इस समाज में बदलाव की जो बयार है वो जरूर दिखाई देगी। देखिए जिस तरीके से हमारे संपादक ने बताया कि सिर्फ बेटियों पे ही पाबंदी नहीं, बेटों पे भी हमें पाबंदी लगानी होगी, हमें उन्हें भी रहन सहन का और साथ ही समाज में जिस तरीके से पेश आना है वो भी सिखाना होगा। साथ ही इसी के साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं यूपी से, बिहार से, देखिए उनसे भी जानकारी लेते हैं, जायजा देखिए किस तरीके से वो जायजा ले रहे हैं जगह जगह पे जिस तरीके से रावण की प्रतिमा बनी है। उत्तम हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से। उत्तम, देखिए किस तरीके की तैयारियां है वहां पे। उत्तम, उत्तम आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, लग रहा है उत्तम को आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, हारून के पास चलते हैं। हारून, देखिए किस तरीके की तैयारियां हैं इस बार? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रावण पूरी तरीके से बन चुका है और यहाँ पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जैसा कि अगर पब्लिक अगर आती है तो उसके लिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए ताकि जनता जो है उस तरफ मतलब आ सके, और बैठने के लिए भी इंतजाम काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर मैं प्रशासन की बात करूं, देखिए जनता इस बार आएगी, रावण दहन है तो भीड़ है, लाजमी है भीड़ होगी। देखिए प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? प्रशासन, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि प्रशासन ने जो यातायात के इंतजाम है वो यातायात के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि जो भी छोटी गाड़ियां आए उनको उस तरफ खड़ा किया जाए और ज्यादा भीड़ ना हो, उसके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर भी पुलिस बल मौजूद रहेगा। और आपको मैं ज्यादा तरीके से दिखाऊं तो पीछे की तरीके से आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन को दिखा है, ये तो पीछे का जो एरिया है ये पूरा कवर किया जा रहा है ताकि अगर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक भी अगर हो तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई भीड़ भड़कने वाली कोई हरकत ना हो उसको लेकर। और यही मैं आपको अगर पूरी तरीके से बताऊं तो रावण तैयार हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर
उत्तम, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन आपको भी बात कराते हैं कि किस प्रकार कितने वक्त से तैयार कर रहे हैं और रावण की पूरे तरीके से। उत्तम, जो कारीगर रावण की जो मूर्ति है, रावण की जो पुतला है उसको तैयार करते हैं, उनसे बात हुई क्या आपकी किसी से? जी जी, जो रावण का पुतला तैयार करते हैं उन कारीगरों से किसी से बात हुई आपकी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? तो जैसा कि अतीक भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, आप कितने वक्त से आ रहे हैं यहाँ पर? कम से कम 10 साल से। 10 साल से आप यहाँ पे कर रहे हैं जी। कितना वक्त लगा आपको? अभी 7 दिन लगे। 7-8 दिन लगे। जैसा कि आज सुबह तो एकदम बारिश का मौसम, आज प्रतापगढ़ में सुबह एकदम अचानक बारिश का मौसम हो गया था, जिससे कि हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी थोड़ा मौसम साफ है। तो जैसा कि मैं आपसे बताऊं, अभी थोड़ा बहुत मौसम लग रहा है, फिर भी बीच में बारिश आई थी क्या? भी आई थी। अच्छा, जी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि देखिए कितना सद्भाव होता है कि रावण की मूर्ति तैयार करने के लिए एक मुस्लिम कारीगर है, तो खुद आप जानना चाहेंगे 10 साल से वो काम कर रहे हैं, करीब 10 साल से काम कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है इनको मूर्ति बनाना, कितना अच्छा लगता है? आप बात करिए इनसे। ये जो प्रतिमा है ये बनाना, या हम कह सकते हैं जो पुतला है वो बनाना। जी अतिक भाई, जैसा कि जिस प्रकार देश के अंदर हालात चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो श्रद्धा है वो इस प्रकार से, मतलब देश की जो एक गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको एक दिखा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगता है आपको ये? अच्छा लगता है। हमारा देश है, हमारा वतन है, हमारा वतन जो ये रावण का पुतला देगा हमें गर्व है, तो हम अच्छे हैं, हिंदुस्तान है हमारा, भारत है। कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से जनता को? जनता को ये है कि बुराई काम होगा, अच्छाई का काम होगा आज, तो सब बढ़िया होगा। वैसे प्रॉपर कहाँ से हैं आप? बड़ी साइड से। बड़ी साइड से। तो जैसा कि अतिक भाई ने हमको बताया कि आज बुराई का अंत होगा और सत्य की जीत होगी, और एक बहुत ही बढ़िया मैसेज यहाँ पर दिया है कि किस प्रकार से ये 15 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और 15 साल से इसी प्रकार से रावण का पुतला बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हारून, वही मैं कह रहा था कि कितनी एकता वाली बात है और आपसी सद्भाव है कि अतीक पिछले 15 सालों से रावण का पुतला बना रहे हैं और कितने खुशी मन से बना रहे हैं और कह रहे हैं कि असत्य पे सत्य की जीत होगी। रचना, देखिए लगातार हम लोग इसी पे बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आती हैं कि जो कारीगर हैं, ज़्यादातर कारीगर मुस्लिम समाज से हैं जो रावण का पुतला बनाते हैं, तो एक बड़ी बात है। और जैसा कि बहुत सारी लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग आपस में लड़ते हैं, हम लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देश में सब मिलके रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व होते हैं वो समाज में इस तरह की घटनाएं करते हैं, बाकी सब मिलके रहते हैं। आम जनता की अगर बात करिए, देखिए रावण का पुतला बना रहे हैं, एक मुस्लिम समाज से हैं अतीक, वो बना रहे हैं, पिछले 15 सालों से बना रहे हैं, उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई और हमेशा, और किसी ने विरोध भी नहीं किया। कोई धर्म का जो रावण के पुतले बनवा रहे हैं, हिंदू धर्म से जुड़े लोग, उन्होंने भी कभी विरोध नहीं किया कि कोई मुस्लिम बना रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो रावण का पुतला तैयार करते हैं वो खुद एक मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं समझा और पिछले 15 सालों से लगातार ये काम कर रहे हैं। हर साल विजयदशमी के दिन वो रावण के पुतले को तैयार करते हैं और वो कह भी रहे हैं, अंत में उन्होंने दर्शकों के लिए एक मैसेज भी दिया कि देखिए ये अच्छाई की बात है, अच्छाई का काम है और बुराई को दूर भगाएंगे। तो देखिए ये बेशक बनता है, हर इंसान जो है कहीं ना कहीं अपने मन में, अपने दिमाग में ये मकसद लेके चलता है कि अगर मैं कुछ भी करूं, कोई काम करूं, किसी चीज की शुरुआत करूं, तो वो अच्छे मन से हो, वो काम अच्छा हो। तो बिल्कुल ये बनता है आज कि अगर हम रावण का दहन कर रहे हैं, रावण कहीं ना कहीं अपनी कुरीतियों के लिए, अपने घमंड के लिए, अगर हम बात करें रावण की, तो रावण सिर्फ अपने अहंकार की वजह से ढह गया और आज वही दिन है कि राम जी ने जिस तरीके से रावण का अंत किया और आज विजयदशमी के दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है, जो पूरे देश में दशहरा की धूम है। आज वो आखिरी दिन है, नवरात्रि जो है वो कल समाप्त हो चुकी है, कल नवमी थी और आज आखिरी दिन विजयदशमी के दिन शाम को रावण के पुतले को जलाया जाएगा। और इसी के साथ ही हमने पहले भी अपने दर्शकों को यह संदेश दिया है और हम आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि बेशक आप जाइए, रावण के पुतले के दहन में शामिल होइए, लेकिन एक संकल्प जो है वो वापस लेके लौटिएगा कि जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं और जो भी बुरी सोच है, वो बिल्कुल आप जो वहां पे दहन होते हुए पुतले के साथ आप भी दहन करके आएंगे। ये बहुत जरूरी है
क्योंकि हम हमेशा संकल्प लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कहते हैं, वो सिर्फ कहने मात्र का हो जाता है। देखिए, मैं राजीव जी से आखिरी सवाल लूंगी। राजीव जी, देखिए जिस तरीके से भक्तों का और जनता का हुजूम जो है वो चारों तरफ बना हुआ है, जो महिलाएं हैं, जो छोटी लड़कियां हैं, वो डांडिया के लिए, वो गरबा के लिए हमेशा से एक्साइटेड रहती हैं। लेकिन देखिए, इसी बीच अगर मैं प्रशासन की सुरक्षा की बात करूं तो ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए आए दिन पंडालों से ऐसी खबर आती रहती है कि कोई जल गया या फिर कहीं मूर्तियां गिर गई। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात कर रही हूं तो ये बेहद अहम है कि जनता जो है वो किस तरीके से अपना ख्याल करे भीड़ में। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जनता को खुद भी ख्याल रखना होगा। हालांकि हर जिला स्तर पर जो प्रशासन है वो खुद कोशिश करता है कि फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है वो लगातार लगी रहती है कि कोई इस तरह का हादसा ना हो जाए, क्योंकि रावण जलता है, बहुत बड़ी जो उसकी प्रतिमा होती है वो जलते हुए गिरती भी है, तो उस एरिया को, उस सर्किल को अलग से रोक दिया जाता है, वहां तक लोगों की पहुंच नहीं होती, काफी दूर से देखते हैं लोग पुतले को जलते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोगों में उत्साह होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है सुरक्षा बलों की, क्योंकि इस बीच कोई अराजक तत्व हैं, जो शरारती तत्व हैं, कोई उपद्रव भी कर सकते हैं, कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जो जनहित में ना हो। तो निश्चित तौर पर जनता को खुद भी सतर्क रहना चाहिए। कोई भी संदिग्ध चीज दिखाई दे, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसकी सूचना पुलिस और स्थानीय प्रशासन को देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये न सिर्फ दिल्ली, बिहार, पटना, हर जगह हो रहा है। आज शाम के प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री भी रावण का पुतला फूकेंगे जो रामलीला मैदान से होता है दिल्ली में। तो निश्चित तौर पर पूरे देश में इस तरह का जश्न हो रहा है और सभी को खुद भी अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए और अपने आसपास भी ध्यान रखना चाहिए कि इतनी ज्यादा भीड़ के अंदर कोई शरारती तत्व मौके का फायदा ना उठा सके। रचना जी बिल्कुल, देखिए अब हम अपने दर्शकों को एक बार आखिरी दिखा देते हैं जायजा कि हमारे संवाददाता जो है राजस्थान से किस तरीके का माहौल है वहां पे और किस तरीके से उन्होंने जाके जायजा लिया है। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं एक बार। जोशी एन भारत के लिए हम आपको बता दें, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कुंभकर्ण का सर है। कुंभकर्ण का सर तैयार हो चुका है और लगभग रावण और मेघनाथ के पुतले भी तैयार हो चुके हैं। जोर शोर से काम चल रहा है इनको खड़ा करने का। कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला 131वां इस बार बहुत ही रोचक होने वाला है और इसकी भव्यता को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार का जो मेला भरेगा इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ठेले मनिहारी वाले जो नीचे फुटपाथों पर बैठते थे उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से वहां बिठाया गया है जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। व्यवस्थित दुकानें उनको दे दी गई है। और हम अगर मेले की बात करते हैं आगे तो हम आपको बताएं, अभी जो आप देख रहे हैं इधर ये रावण का धड़ है जिसको लगाने की तैयारियां बिल्कुल चल रही है और क्रेन से इसको ऊपर वहाँ मचान पर रखा जाएगा। हम आपको बता दें कि मचान पे इसको चढ़ाने में लगभग 8 घंटे लगेंगे। उसके बाद जाके ये कल सुबह तक तैयार हो पाएगा। कोटा से कामिंदु जोशी एन भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों। राजस्थान तो देखिए लगातार हमने आपको दिखाया जिस तरीके की झांकियां तैयार की जा रही हैं। जो रावण की प्रतिमा है वो आज शाम को दहन किया जाएगा, उसके लिए पूरे जोरों शोरों से जो तैयारियां हैं वो पूरे देश में चल रही है। और इसी के साथ हमारे जो संवाददाता जुड़े, उत्तम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ यूपी से अब्दुल्ला जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हारून हमारे साथ राजस्थान से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को जो है दशहरे की धूम दिखा रहे हैं, पूरे देश में जिस तरीके से रौनक है, जिस तरीके से भीड़ भाड़ लगी हुई है और जिस तरीके से दुर्गा पंडालों के बाहर भी भीड़ है, तो देखिए बहुत अहम है कि आप अपना ख्याल रखें और साथ ही अगर ज्यादा भीड़ हो तो उससे बचने की कोशिश करें और साथ ही अपना ख्याल रखें। और इसी के साथ ही जो है आज शाम को रावण का दहन किया जाएगा और साथ में मैं यही कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहें और साथ ही जिस तरीके का माहौल है पंडालों के बाहर और साथ ही रावण दहन के बाहर, अगर कोई भी परेशानी हो और अगर कुछ भी हादसा होता है तो उससे बचने की कोशिश करें। और साथ ही मैं अपने दर्शकों से यही बोलूंगी कि आज जो है बुराई पे अच्छाई की जीत का दिन है, तो बिल्कुल अपने मन में संकल्प लीजिए कि कितना भी बुरा काम हो उसे छोड़ने की कोशिश करें और कितनी भी बुरी आदत हो उसे भी छोड़ने की कोशिश करें। और आज ये संकल्प जरूर लें। मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहूंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। लगातार हमारे साथ बने रहिए। देश विदेश की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।